मेरा नाम महेंद्र आचार्य है और मैं चौधराम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अंदर कंसल्टिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और क्योंकि आज का दिन ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का दिन है, तो उस सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूँ कि साल भर में एक ही बार क्यों, मेंटल हेल्थ का ध्यान तो हर दिन रहना चाहिए। और हम कब खाते हैं, कब सोते हैं, कितना सोते हैं, कितना खाते हैं, कितना लोगों से मिलते हैं, कितना लाइफ में अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, कितनी खुशी है और कितना अपने काम में हम मन लगाते हैं, इन सारी बातों का संबंध मेंटल हेल्थ से होता है। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन क्या है कि इसके बारे में ज़्यादा लोग जागरूक नहीं है। सर्दी खांसी जुकाम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये जो है ये बात बोलने की चेष्टा है। मतलब कहने का ये है कि कुछ बातों पे ध्यान देने से हम अपनी मेंटल हेल्थ को संभाल के या केयर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए कि ठीक से नींद नहीं आ रही है, रात को सोने में देर लग रही है, या सुबह बहुत जल्दी अपन 3-4 बजे उठ जाते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती है, या बीच बीच में नींद टूटती रहती है, तो ये एक साइन है कि हो सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य अपना ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा अपने को भूख लगती है कि नहीं लगती है, और भूख लगती है तो क्या हमें बार बार भूख लगती है और ज़्यादा खाने की नौबत आती है, या फिर हमें भूख लगती नहीं है और हम बहुत कम खा पाते हैं। तो ये भी एक दूसरा साइन है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स कैसी है, वो भी एक मेंटल हेल्थ के साथ संबंध रखता है। दूसरी बात यह है कि कई लोग अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन जो है वो खाने से डिराइव करना चाहते हैं। तो ये भी एक साइन है कि आदमी के अंदर हो सकता है कि कोई डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ चल रही हो, तो वो डिप्रेशन को डील करने के लिए, कोप करने के लिए खाने से ही प्लेजर डिराइव करता हो, जंक फूड से प्लेजर डिराइव करता हो, या फिर कोई व्यक्ति जो है अपने काम को अवॉइड करके ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिजी हो रहा हो, इररिलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर में उसकी ड्यूटी बनती नहीं है उसके अंदर वो ज़बरदस्ती किक योगदान देने की कोशिश कर रहा हो, भगवान की ज़रूरत से ज़्यादा ही भक्ति कर रहा हो, तो ये सारे साइन है कि उस आदमी का मेंटल हेल्थ की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना, मेडिटेशन, ये सब जिंदगी के में एक स्थान तो रखते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के को रिप्लेस नहीं कर सकते। जो बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि हम खुश कितना रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में संतोष कितना है, सेटिस्फेक्शन कितना है, क्या हम अपने आप से, हमारे रिलेशनशिप से, हमारे काम से, दूसरों के साथ जो हमारा संबंध बनता है उससे हम क्या खुश हैं। अगर खुश हैं तो ये दूसरा साइन है कि हम हमारी मेंटल हेल्थ सही रास्ते पे। लेकिन यदि हम खुश नहीं हैं और किसी बात से अपसेट हैं, दुखी रहते हैं, उदासी घेरे रखती है हमको, तो फिर हम खुश नहीं हैं। और खुश नहीं है तो फिर अगेन हमें हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में एक इवेल्यूएशन, एक चेकअप, एक कंसल्टेशन हमें लेना चाहिए। और इसके अलावा काम हमसे कैसा होता है, काम हमसे कैसे नहीं होता है, क्या हम बार बार नौकरियां बदलते हैं, क्या हमारे काम के कारण हमें बार बार वार्निंग लेटर मिलते हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, क्या हमारे काम के अंदर बहुत ज़्यादा एब्सेंट होती है, तो यह हमें कोई नेगेटिव हैबिट है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल की है, ड्रग की है, तो ये ऐसी जो अनहेल्दी सब्सटेंस है, जो इलिसिट ड्रग्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करने के बाद में फिर हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। तो ये भी एक साइन है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, ये ठीक नहीं है, बराबर नहीं चल रहा है। पढ़ाई लिखाई में डिफ़िकल्टी आती हो, बच्चों के साथ दूसरा बच्चा मिक्स नहीं हो पाता हो, पीयर इंटरेक्शन ठीक नहीं है, पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है, उस उम्र के बच्चे जितने काम कर लेते हैं ये बच्चा नहीं कर पाता है, खुश नहीं रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, माता पिता के पास ही बैठा रहता है, घर से बाहर निकलता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता है, कभी काकरोच, कभी मकड़ी, कभी क्या। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाती है कि बच्चे को भी एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है। पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्पेशलिस्ट से कोई कंसल्टेशन ले रहा है तो कोई बड़ी भारी भयंकर चीज़ है, ऐसा मतलब नहीं है। मगर हाँ, परेशान करने वाली चीज़ तो है, और उसके लिए कंसल्टेशन लेके एंड उस अड़चन को दूर करना भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। तो यह भी एक चीज़ है। इसके अलावा जो अनहेल्दी जो रिलेशनशिप है कि आप किसी को हमेशा यूज़ करते हो, ज़बरदस्ती डोमिनेट करते हो, या आपके ऊपर कोई डोमिनेट करता हो और आप अपने आप को असर्ट नहीं कर पाते हो,
ये भी एक साइन है कि इसके लिए आपको थेरेपी लेना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन रखना चाहिए और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब ये है कि खाना पीना, उठना बैठना, सोना, लोगों से मिलना, खेलकूद, मनोरंजन, वर्क हैबिट्स, ये सारी चीज़ों पे यदि अपन अपनी लाइफ के रूटीन को ठीक से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ यदि अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अड़चन पैदा कर रही है और दैनिक जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो हमें एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि हम इन सारी बातों के ऊपर ध्यान दें और अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, परिवार का भी ख्याल रखें, दोस्तों का भी ख्याल रखें। आप लोगों ने इतनी देर तक सुना, इसको ध्यान से सुना, इसको लाइफ में कोशिश करिए कि इसको अमल में भी लेके आएँ। और मेरे को इतनी देर तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष गोयल। मैं चौथराम अस्पताल में मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में बोलने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को इस नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे कहा गया है कि मेंटल हेल्थ के विषय में कुछ बोलें। तो मेंटल हेल्थ के विषय में बोलने के पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेंटल हेल्थ की बात क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि आज की तारीख में आप, मैं या कोई भी बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी अपनी एक नॉर्मल लाइफ को छोड़ के, अपनी व्यक्तिगत सांसारिक जीवन को छोड़ के बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन के क्षेत्र में अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो कंपटीशन बच्चों में भी है, वो कंपटीशन बड़ों में भी है, वो कंपटीशन व्यावसायिक क्षेत्र में भी है और वही कंपटीशन अपने पारिवारिक विषय में भी चलते जा रहा है। ये सब क्यों है? ये अनसेटिस्फेक्शन का कारण बनता जा रहा है। अगर अपन अपने जीवन में एक बैलेंस बनाएं, अपने जीवन में जो अपने को इंटरनल पीस देता है, इंटरनल खुशी देता है, उसको समझने की कोशिश करें, बजाय दूसरों की खुशी का कारण क्या है या दूसरे इतने खुश क्यों हैं उसको देख के दुखी होने के बजाय आप अपने खुशी की तरफ अगर ज़्यादा फोकस होंगे तो ये आपके आने वाले समय के लिए, आपके शारीरिक हेल्थ के लिए और आपकी मानसिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग लंबे समय तक अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेके अज्ञान रहते हैं। ये जानते भी हैं, समझते भी हैं, पर वो डॉक्टर से मिलना नहीं चाहते। वो यह सोचते हैं कि हम किसी मनोचिकित्सक से या मनोवैज्ञानिक से मिलेंगे तो हमें लेबल कर दिया जाएगा कि हम मनोरोगी हैं या हम पागल हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य भी एक शारीरिक स्वास्थ्य का ही एक अभिन्न अंग है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी होती है तो क्या वो डॉक्टर के पास में, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने में कोई संकोच करता है या शर्म करता है? उसी तरीके से व्यक्ति को साइकियाट्रिस्ट के पास में या मनोवैज्ञानिक के पास जाने में भी कोई शर्म की ज़रूरत नहीं है। वो अपना, उसका अधिकार है, मानसिक स्वास्थ्य भी उसका अधिकार है और उसे निश्चित डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए ताकि उसका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में बैलेंस बना रहे। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आजकल पब्लिक में, जनरल पब्लिक्स में एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको लेके बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं। वो कहते हैं कि साहब, हम आपके पास में कोई भी दवाई शुरू करेंगे तो ये दवाई हमें जीवन भर खाना पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बहुत सारे न्यूरोसिस हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दवाइयां होती है, जैसे 6 मंथ्स, 1 ईयर या मे बी 2 ईयर्स। और जब व्यक्ति बराबर दवाई लेता है, काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेता है, अपनी लाइफ को बैलेंस बनाता है, तो उसकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। एक बार दवाई शुरू होने का मतलब ये नहीं होता कि उसे जीवन भर दवाई लेना पड़ती है। सेकंड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हमारे सामने आता है कि ये सब नींद की दवाइयाँ होती हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ जो नींद से संबंधित नहीं होती है, ये आपके केमिकल और न्यूरोट्रांसमीटर जो इम्बैलेंस के कारण ये बीमारियाँ होती है उसको बैलेंस करने के लिए दवाइयाँ होती हैं, नींद के लिए दवाइयाँ नहीं होती हैं। थर्ड, ये क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन है कि हैबिचुअल फार्मिंग होती है। हम एक बार दवाई शुरू करेंगे तो हम दवाई छोड़ ही नहीं पाएंगे, हम उसके आदी हो जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये सारी दवाइयाँ हैबिचुअल फार्मिंग नहीं होती है। सिर्फ कुछ नींद की दवाइयाँ होती है जो अगर लंबे समय तक लें, 2 महीने या उससे ज़्यादा तक अपन लें, तो व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। बट मनोरोग में ये नींद की दवाइयाँ बहुत कम टाइम के लिए दी जाती है। जो लंबे समय तक दवाइयाँ दी जाती है वो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए दी जाती है, जो हैबिचुअल फार्मिंग नहीं होती है। उसकी ज़रूरत जब खत्म हो जाती है तो डॉक्टर स्वतः ही उसको कम करके बंद कर देता है। चौथा जो महत्वपूर्ण पहलू देखने में आया गया है कि जैसे ही मरीज डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयाँ लेता है, 1-आध महीने में वो ठीक होने लगता है, ठीक भी होता है, उसके बाद वो खुद ही दवाइयाँ बंद कर देता है और डॉक्टर से परामर्श नहीं करता है।
इस विषय में मैं हमेशा यह कहना चाहता हूँ कि आप जब दवाई शुरू करते हैं तो डॉक्टर की सलाह से दवाई शुरू करते हैं, वैसे ही जब भी आप दवाई बंद करें वो भी डॉक्टर की सलाह से ही दवाई बंद करें, ताकि आपका समुचित उपचार हो सके और दवाइयों को एक तरीके से बंद भी किया जा सके। जो उसको टेपर ऑफ करना है तो उस तरीके से उसको बंद कर सके। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आजकल बीमारियों के अलावा बहुत सारी हैबिट्स ऐसी हैं जो मानसिक बीमारियों के कारण हैं, जैसे नशा, बहुत सारी गैम्बलिंग है। तो ये सब चीज़ मानसिक रोग की तरफ अग्रसर होती है। आजकल अपन मोबाइल का अत्यधिक उपयोग होना या फिर इंटरनेट पे बहुत अधिक समय बिताना, ये सब एक तरह से आपको मानसिक अस्वस्थता की तरफ ले जाते हैं। तो लाइफ को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना ज़रूरी है, बट आपको एक अच्छी हैबिट्स के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना इतना ही ज़रूरी है। अगर आप अत्यधिक नशा की तरफ आगे, इंडल्जमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका शारीरिक ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में जो खुशियाँ इस एडिक्शन में, सब्सटेंस में या इंटरनेट में ढूंढने की कोशिश करते हो, उसे अपने जनरल लाइफ में, दिनचर्या में, अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में ढूंढने की कोशिश करो। तो वो जो खुशी होगी वो इंटरनल होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी। थैंक यू।